अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई चैनल हिजामा द सुन्ना ट्रीटमेंट। आज का मेरा टॉपिक है हिजामा को लेकर हेडेक यानी माइग्रेन पेन के बारे में। तो जानते हैं कि जब हिजामा सर पर किया जाता है, क्या सिर्फ सर दर्द को लेकर ही किया जाता है? सर दर्द में बहुत डिफरेंट टाइप्स के सर दर्द होते हैं, जैसे कि हेडेक, माइग्रेन हेडेक है और उस जिसमें आपको बहुत पेन होता है, यानी उसको संभालना नहीं होता है। साइनस से भी आपको प्रॉब्लम होती है सर दर्द की, और इस तरह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो उससे भी आपको सर दर्द हो सकता है। और इसके अलावा सेंसिटिविटी इसमें मोस्टली माइग्रेन वालों को साउंड से यानी आवाज़ से, स्मेल से और लाइट से, यानी अगर कोई अच्छे से उजाला आ रहा है, सेंसिटिविटी से बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे माइग्रेन पेन हो सकता है। और एक रीज़न ये है कि माइग्रेन जेनेटिक्स भी होती हैं, जैसे कि आपके फैमिलीज़ में कोई माइग्रेन का सिस्टम है तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन हैव दैट टू। इसके अलावा मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ मेडिकल सिचुएशंस। कुछ लोग मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, इससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इससे भी आपको पेन होता है। इसके अलावा वेदर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इससे भी आपको माइग्रेन पेन यानी हेडेक हो सकता है। और पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं तो इससे भी स्टार्ट हो सकता है। और फूड लेने में भी कुछ इस तरह से हो जाता है जिससे हमें आइडिया नहीं होता है तो ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, इससे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हेडेक की। इफ़ यू स्किप योर मील वन टाइम, आप एक टाइम का मील आपने स्किप किया, इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने ओवर ईट कर लिया यानी बहुत ज़्यादा खा लिया खाना, इससे भी आपको हेडेक हो सकता है। और जब मैं लेडीज़ की बात करूँ यानी फ़ीमेल्स की बात करूँ तो मेल से ज़्यादा फ़ीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि फ़ीमेल का हार्मोनल चेंजेस होता रहता है, पीरियड्स इरेगुलर होते रहते हैं, और प्रेगनेंसी में भी ये हेडेक प्रॉब्लम लेडीज़ को ज़्यादा होती है। यक फर्टिलिटी हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है। इसके अलावा मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, इस तरह की कई रीज़न्स हैं जिससे फीमेल्स में हेडेक का होना कॉमन है। हेडेक माइग्रेन्स की जो हम बात कर रहे हैं, मेडिकेशंस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस बट दैट इज़ ए टेम्पररी सॉल्यूशन। याद रखिए, मेडिसिन से समटाइम्स के लिए ठीक हो जाता है दर्द, फिर ये दोबारा मामूली सी ट्रिगर पे से भी दर्द आपको दोबारा आ सकता है। एवरी टाइम जो है मेडिकेशंस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, यानी दवाइयाँ लेना आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा लेने से आपको हार्मफुल अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप हेडेक, जिससे आपको हेडेक हो रहा है, इसको आप नोट करना चाहिए। मे बी इट्स सम काइंड्स ऑफ फूड्स, इससे जैसे आपको फूड्स में क्या क्या लेना है आपको ये नोट करना चाहिए कि किससे आपको दर्द स्टार्ट हो रहा है, इससे आपको थोड़ा एहतियात करना चाहिए। आपको अगर हेडेक हो रहा है, इसके बावजूद भी कि इतनी एहतियात करने के बावजूद भी आपको सर दर्द हो रहा है, तो आपको करना ये चाहिए कि मसाज करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर गेटिंग रिड ऑफ माइग्रेन पेन, स्पेशली लैवेंडर ऑयल और ऑलिव ऑयल। बहुत अच्छे से इससे सर दर्द कम हो जाता है इसकी मसाज, इस ऑयल की मसाज से। अगर आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड से भी सर दर्द हो रहा है तो इसके लिए जिंजर टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, इससे भी आपके सर दर्द में रिलीफ मिलता है। अब चलते हैं तिब्बे नबवी की तरफ। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बात करते हैं तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो हेडेक्स है उसके लिए बेहतरीन दवा है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ दैट इज़ हिजामा कपिंग थेरेपी। हदीस में है कि जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर दर्द की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हिजामा कराने की तलखीन करते। सही सुनन अबी दाऊद में है, 3858 में यह हदीस मनक़ूल है। हेडेक्स जो है उसके लिए हम सर में और गर्दन में 5 या 6 पॉइंट्स कप्स जहाँ पर सर में लगाते हैं, इस पर हिजामा करते हैं। इससे
और इसके अलावा शोल्डर्स पे, बैक शोल्डर्स पे, गर्दन पे भी हम हिजामा करते हैं सर दर्द के लिए, जो कि बीपी के पॉइंट्स होते हैं, माइग्रेन पेन्स के होते हैं। इस तरह से हम, जो भी थेरेपिस्ट है उनको पता होता है, इस तरह से वो पॉइंट्स लगाते हैं। तो इस तरह से इंशाअल्लाह सर दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। जो भी मेरे इस वीडियो को सुने हैं, देखें आगे की वीडियो के लिए ज़रूर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।